लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए तो है पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया और छोटी बुआ। पर पार्टनर के साथ लाइफ कैसी होगी ये बताने के लिए कौन? वही जिसने मुझे समझाया कि मेरी मैरिड लाइफ तुम्हारे साथ ही परफेक्ट रहेगी, और जिसने मुझे बताया कि इस शादी से मुझे हर सुख मिलेगा। एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है। पूछ के देख लो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात भारत की, बात आपकी और हमारी, बात दर्शकों उन सब राजनेताओं की जो जब हाथ जोड़कर आपके और हमारे सामने खड़े होते हैं तो ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को हराना है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मैं चाहता हूं जरा आप विपक्ष के विजुअल्स, थैंक यू वेरी मच, चला दीजिए। ये जो राजनेता हैं ये जब सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें वोट दे दो, हाथ जोड़ जोड़ के, एक बार नहीं 100 बार, चाहे ममता बनर्जी हो, सोनिया गांधी हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे का तो क्या कहना, ये सब जब आते हैं तो कहते हैं कि देखो देश को बचाना है, नरेंद्र मोदी को हराना है, हमको वोट दे दो, है यही कहते हैं ना। विपक्ष के किसी नेता से आप पूछ लीजिए, कांग्रेस से, सपा से, अब तो विपक्ष की काउंटिंग कम हो रही है। नीतीश कल तक तो वहां थे, अब इधर है, तो जेडीयू यहां है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मेरे ग्राफिक्स डिजाइनर जो होते हैं, जो सब ग्राफिक्स बनाते हैं, इनका काम बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब पुराना माल चलेगा नहीं, पुराना काम चलेगा नहीं। कल तक जो विपक्ष में था वो अभी सत्ता में है, कल तक जो एक दूसरे को गरिया रहे थे अब देखिए, अब ये नीतीश कुमार इधर आ गए, अब नया ग्राफिक बनाना पड़ता है। इट्स नॉट दैट इजी। सो दीज पॉलिटिशियंस, ये जो राजनेता हैं, ये सबको अपने फिंगर पे नचाते हैं। हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स को भी, उनको भी रोज 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 नया, आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों फिर वहाँ है, फिर तरसों वहाँ, क्योंकि इनको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है जीत। नीतीश कुमार को समझ आया कि मैं जीत तो सकता नहीं, तेजस्वी यादव के नाम पे वोट मिलेगा नहीं। वोट किसके नाम पे मिलेगा? नरेंद्र मोदी के नाम पे। तो नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलेगा तो यहां आ जाओ। मेरा तो वैसे ही, जैसे पुरानी कहावत है, भागते भूत की तो लंगोटी का, समझ रहे ना। तो उनको लगा मेरी तो 4 सीट ही आ रही है, बीजेपी के साथ चला जाऊंगा तो क्या पता 4 का 15 हो जाए, 20 हो जाए, कुछ तो फायदा ही होगा। राहुल गांधी के साथ तो नहीं रहूंगा ना कम से कम। लेकिन बात सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं, ये विपक्ष जो कहता है कि हमको चुनो और हम एक बेहतर ऑप्शन देंगे, तो कौन है ये विपक्ष? झारखंड के हेमंत सोरेन है कहां? पूछता है भारत। शायद पहली बार हो रहा होगा 47 से लेके आज तक एक प्रदेश के सिटिंग मुख्यमंत्री गायब है। जी हां, एक प्रदेश के सिटिंग मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन साहब गायब है। कहां? कह रहे हैं 31 तारीख को आऊंगा, बट वेयर आर यू? दिल्ली के घर पे ईडी ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर अंदर जा रहा है, रांची में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, सूत्रों की माने लास्ट नोन लोकेशन गुड़गांव। भाई मुख्यमंत्री, सुरक्षा होती है, प्रोटोकॉल होता है, ऐसा तो नहीं कि आए बस में बैठे, गमछा पहना, बस में बैठे निकल लिए नेपाल, ऐसा थोड़ी है। तो कहां है हेमंत सोरेन? पूछता है भारत, वेयर इज ही? यह है विपक्ष का चेहरा, या वो लालू प्रसाद यादव है विपक्ष का चेहरा, जो चारा घोटाला से लेके आज तक यही कह रहे हैं कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं। आज भी जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ के लिए, जी बुजुर्ग हो गए लालू, सीनियर है, उनकी बेटी ने बोला कि देखो ट्वीट है, रोहिणी करके उनकी बेटी है, काफी बच्चे उनके, उसमें से एक है रोहिणी जी, उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि अगर आज मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो ईडी जिम्मेदार है। कौन बच्चा अपने ही पिताजी के लिए ऐसे बोलेगा कुछ हो गया? क्यों होगा उनको? लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना एजेंसीज का। तो कौन है वो मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहते हुए भगौड़ा हुआ है, या वो पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव, जो एक के बाद एक करप्शन स्कैम में फंसते जा रहे हैं? आखिरकार क्या है विपक्ष का चेहरा? कौन है विपक्ष का चेहरा?
ऐसे ही थोड़ी नीतीश कुमार इधर आ गए। बोलना बहुत आसान है जब आप विपक्ष से पूछें, नहीं, आप इनसे पूछिए क्या है मोदी, सीधा फॉरेन पॉलिसी की बात करते, सीधा बोलते देखो फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है हमारी, कुछ नहीं है, हमारा इतना लॉस हो गया, इतना ये हो गया। फॉरेन पॉलिसी क्या है हमारी, मालदीव से ये हो गया, बांग्लादेश से ये हो गया। आपका क्या था फॉरेन पॉलिसी? आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, यूएन जाते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति यहां रहे, तो क्या हो गया, हम क्यों, एक विपक्ष के नेता है उन्होंने कहा कि क्यों हम नदर्न आयरलैंड या फिर स्कॉटलैंड की आजादी की बात क्यों नहीं करते, जब वो ब्रिटेन में बैठ के पीओके और पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम क्यों नहीं करते? मैंने कहा आपने किया था क्या, इन विपक्षी दलों ने किया था क्या? नहीं किया, तो फिर आप क्यों? और ये जवाब आपको देना है दर्शक, जब ये आपके पास आए तो आपको सोचना है, क्योंकि वो ताकत आपके पास सिर्फ वो स्याही लगा के सेल्फी खींचने के लिए नहीं दी है, स्याही लगा के सेल्फी खींचने के लिए नहीं है वो ताकत, वही ताकत है जो इन नेताओं को नेता बनाती है। इसी पे है आज पूछता है भारत स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। सपना टूटता है तो दिल भी जलता है, और दिल जलता है तो उस दर्द की दवा कोई नहीं दे पाता। ये दर्द इंडिया अलायंस के घटक दलों को हो रहा है, दर्द नीतीश कुमार के साथ छोड़ने का। कांग्रेस भले ही कहे कि नीतीश के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दावे के साथ इंडिया अलायंस की नींव रखी गई थी, अब वो आखिरी सांसें ले रहा है, और बीजेपी भी इंडिया अलायंस के बहाने कांग्रेस पर चुटकी ले रही है। अब राजनीति में हाशिए पर आई हुई पार्टी कांग्रेस और राहुल जी उनके नेता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। तरह तरह के नाना प्रकार के वायरस इसमें आ गए, फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया, और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। पहले कांग्रेस को ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखाया, फिर केजरीवाल ने पंजाब में गठबंधन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव कांग्रेस को 11 सीट देकर अपने इरादे साफ करते हैं। रही सही कसर इंडिया अलायंस के जन्मदाता नीतीश कुमार ने पूरी कर दी। ऐसे में कांग्रेस का तिलमिलाना लाजमी है। सो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटर्स को एक बार फिर भड़काने की कोशिश की। ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। कांग्रेस से खुद से अपना घर सिमट नहीं रहा, ना नेता है, ना सोच है, ना नीति है। गठबंधन के नेताओं को समेटने और रखने में वो असफल साबित। वहीं ईडी एक्शन में है और लालू से जमीन के बदले नौकरी घोटाले पर पूछताछ कर रही है। ईडी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तलाश में भी है। सोरेन को जमीन घोटाले को लेकर 10वीं बार समन दिया गया। ऐसे में सवाल ये, क्या भ्रष्टाचारी नेताओं पर लगाम कसना सियासत का नाम देना विपक्ष की आदत है? सवाल ये भी है कि इंडिया अलायंस अपने स्वार्थ की वजह से वेंटिलेटर पर है, तो इसमें मोदी को दोषी बताना सही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस के पास अब वोटर्स को भड़काने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। पूछता है भारत।